हेलो, गुड इवनिंग। दिन की झाड़ भरी दुनिया के नामुराद बाशिंदों, मैं अभी थोड़ी देर में ये कुछ दिखा रहा हूँ। मैं ये देखो, एक मिनट। मैं अभी दलाई लामा टेम्पल के अंदर एंटर हो चुका हूँ और यहाँ पर एक इंसान है जिसने बड़े उल जलूल कपड़े पहन रखे हैं और यहाँ पर एक स्मारक है। ये स्मारक जो तिब्बत में वॉर हुई होगी, जिस वॉर के उपरांत तिब्बतियों को अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान में पनाह लेनी पड़ी, तो ऐसे ही एक वॉर हुई थी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे। तो ऐसे मैंने मूवी में देखा था कि खून से लबालब ट्रेन्स इधर से उधर, उधर से इधर आई थी। ऐसा मेरे को पता नहीं कि ये रियलिटी में हुआ था या नहीं हुआ था, बट उसके लिए कोई स्मारक आज तक बना नहीं है। तो स्मारक बनाने से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है मुझे पता नहीं, वो तो दलाई लामा साहब से पूछा जाए, उन्होंने ही बनवाया होगा ये सब। बाकी तो क्या है, अंग्रेज़ अच्छे लोग थे वैसे, क्योंकि जो लोग डिवाइड हो पाएँ उन्हीं को तो डिवाइड कर सकता है कोई, और जो डिवाइड हो पाएँ तो उनको तो मेरे पास चलता तो मार ही देता उनको, बट फिर भी डिवाइड ही किया सिर्फ, और क्या। मैंने नहीं किया, वो तो अंग्रेज़ों ने किया, बट जो भी है, जहाँ पर डिवीज़न का स्कोप था वहीं पर डिवीज़न हुआ। तो ये है दलाई लामा टेम्पल का प्रांगण। मैं यहाँ पे आता हूँ कभी कभार टाइम पास करने। अभी तो कुछ ख़रीदने आया था, वो मिला नहीं मुझे, बट यहाँ पर इस एरिया में पंजाबी बहुत घूमते हैं, सरदार लोग। तो मैंने कहा यार, मैंने ऐसा सुना है, वो एक मूवी देखी थी मैंने सनी देओल वाली। उससे पहले मैंने फिर और भी बहुत सारी मूवी देखी होंगी, एक आध मूवी। एक तो मैंने देखी थी द बर्निंग ट्रेन, जो वो गोधरा हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर नरेंद्र मोदी बदनाम हुआ था। मुझे नहीं पता बदनाम हुआ था या सच में उसने कुछ किया था या नहीं किया था, बट जो भी है, उस टाइम हिंदू और मुसलमानों के दंगे हुए थे और मुसलमानों ने हिंदुओं को जिंदा जला दिया, फिर हिंदुओं ने मुसलमानों को जिंदा जला दिया। तो इसे चलता रहता है शायद। तो मेरा काम तो नहीं हो पाया, क्योंकि एक्यूप्रेशर वाली चप्पल उर्फ चप्पल की एक्सेसरी तो मुझे नहीं मिली। कुछ ना कुछ तो मिल जाए। देखो सामने हड़ताल चल रही है, भूख हड़ताल। मुझे नहीं पता किसके लिए चल रही है, बट इसमें कुछ लिखा हुआ है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो मैंने कहा पॉलिटिकल प्रिजनर्स में प्रिजनर शब्द तो मुझे समझ में आ गया, बट पॉलिटिक्स जो है ना, वो मुझे कम समझ में आती है, क्योंकि जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं वो वैसे भी पॉलिटिशियंस होते हैं, और पॉलिटिशियंस किस लेवल तक जा सकते हैं वो मुझे पता है। ओम नमः शिवाय। मुझे नहीं पता, मैं पता करूंगा बाद में कि ये प्रोसेशन किस लिए हो रहा है। इसमें कुछ लिखा है कि यूनाइटेड नेशन में किसी ने कुछ गुहार लगाई होगी कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए, और मुझे पता नहीं कि छोड़ा नहीं छोड़ा, बट जो भी है। तो पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो बड़ी बेकार चीज़ होती है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट इंसान, कार्ल मार्क्स का अब्बा जान हूँ। कार्ल मार्क्स जो इंसान था उसका अब्बा जान हूँ मैं। कम्युनिज़म का भी बाप हूँ मैं। तो मुझे पॉलिटिक्स अच्छी लगती नहीं है वैसे। मेरा बस चले ना तो सारे पॉलिटिशियंस को जिंदा जला दूँ। तो कोई बात नहीं, मैं अभी मखलियोडगंज में हूँ, चमनगंज नहीं, मखलियोडगंज। चमन चूतियों का जो गंज है, जिसको चमनगंज बोलते हैं, जो कानपुर में स्थित है, उस गंज में नहीं हूँ मैं मखलियोडगंज में हूँ। चलो कोई नहीं, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा खाऊं पीऊँ, हगूँ मूतूँ और अपने आप को सैल्यूट मारूँ, अपने लिंग को सैल्यूट मारूँ। हाँ, और क्या, ऐसे मैंने डायलॉग सुना था, खाओ पियो क्या, आगे तो सैल्यूट मारो, मूते तो सैल्यूट मारो। मैंने कहा वो तो काम नहीं कर सकता मैं, बट मैं कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, खाऊं पीऊँ और अपने खुद के लिंग को सैल्यूट मारूँ, वो काम मैं कर सकता हूँ।
मैं वही काम करूँगा, पहले खाऊं पीऊँ। चलो गुड नाइट, बाय बाय।